बाल पकड़ करके खींचने लगो। जब जब आपत्ति हो तब कोई ना कोई संत आओ। नारद जी महाराज ने मालूम कहाँ से आए, बीड़ा बजाते हुए हरवण गाते, और नारद जी ने आते ही आगे लिए डांटो झूठते रोक दे तू, तेरे शरीर के 100 टुकड़ा है जाएंगे, तू छोड़ दे, तू कहाँ पाप कर रहा है। एक अबला को पीछे दे जो तू पकड़ करके खींच रहा है। नारद जी की बात सुन करके एकदम डर गया, छोड़ दिए। बोले महाराज आप मालूम है मैं क्यों जो मतलब मार रहे हो? बोले मानो। तू जा डरते मार रहे हो, वो डर के पास में नहीं है, ये नारायण की भक्त है। तो ये मालूम है कि मतलब एक और पिया के गर्भ से एक दैत्य पैदा हुआ, वो दैत्य नहीं है पागल, वो नारायण को भक्त है, वो देवतन को है तैसे। जैसा सुनी जी के पास में रहे ऐसा नारद जी कयादु के पास में रह गए। नारद जी ने 9 प्रकार की भक्ति गर्भावस्था में प्रहलाद जी महाराज को सुनाई है। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम बंदनम दाशम सक्ष आत्मनिवेदनम, ये आय में बताए चुका हूँ आपको। ये सब भक्ति की जो सोपान है ये सब सुनी है प्रहलाद जी महाराज ने गर्भ में। पर एक अच्छे समय पे प्रहलाद जी महाराज को अवतरण भयो, जन्म भयो। बोलो प्रहलाद जी महाराज की। ध्रुव प्रहलाद दोनों सूर्य और चंद्रमा की तरह भगवत भक्त। वो जीवन में असर यार समय हिरण्यकश्यपु आयो है, हिरण्यकश्यपु ने देखो है बहुत सुंदर बालक। आदमी से पूछिए बड़ा सुंदर बालक है, वो नाम कहा है कि प्रहलाद, या देख भी दे प्रसन्नता है जाए या मतलब है प्रहलाद। प्रहलाद को पास में बुलाया, कयादु ने कि पिता के लिए प्रणाम करो। प्रणाम के लिए वो तो चितिरो है, नारायण को बनो है। प्रहलाद जी महाराज को हिरण्यकश्यपु ने गोद में बैठा। बोले बेटा तुम्हारा नाम तो बहुत सुंदर, मैं तो पहली बार देख रहा हूँ, पहली बार तुम्हें अच्छे जीवन में काम कहाँ लगे? बोले पिताजी वो जो जीवन में अच्छा लगे भाई सुन पाओगे? राम नाम जपदाम कुतो भयम सर्वथा समरी कबीर। महाराज राम को नाम जो छोटा सा वो बहुत बहुत प्यारो है, बहुत सस्ता है। बोल करके देखो वही अच्छा लगे। जितने भी पाप है राम नाम बोलो आज इस समय समाप्त हो जाए, पापन को पहाड़ समाप्त हो जाए। आप ही बोलो। अरे आंख बंद कर लेनी, हिरण्यकश्यपु ने कानन में हाथ दे दिए। अरे कहा कौन ने ऐसा समझाए दियो, छोटा सा बालक है, लगे मेरे पीछे से कोई मेरा शत्रु पक्ष को आएगा, जाने आए नाम समझाए। कयादु के बोलो मेरे पीछे दे, तुम्हारे आपके पीछे दे। नारद जी, अरे तो नारद जी तो सबसे ज़्यादा जो मतलब जितना भी विस्फोटक है वो नारद ही तो है, सब लगाई आंच नारद की है। या ले जाओ मेरे पास से और समझाओ, ये मेरे शत्रु को नाम न ले। वो तो नारायण की भक्ति चाहती कि नारायण को, छोटा बालक है जो बालक रिटर्न कर जाए भाई छोड़ा नहीं है बराबर नाम। बेटा तेरे पिताजी या तो बहुत बोले भैया कोई भय होगा, वो भय नहीं। प्रहलाद जी महाराज को जैसे जैसे संस्कार हुए ऐसे संस्कार कराया गया, विद्या संस्कार करायो, पाठशाला में भेजो, संडा मर्गिका के सुपुर्द कियो। पाठशाला में भी प्रहलाद जी महाराज पहुँचे। जितने भी साथ के संगी हैं सखा, सबके लिए प्रहलाद जी महाराज राम नाम को उपदेश करने दिया। राम नाम बोले यहाँ के राजा ने तो यहाँ की मनाही कर रखी है, जैसे बहन राजा ने मना की। बोलो डरो मती, ये राजा तो थोड़े दिन को, बाकी बात में तो मेरे ही राज जाए वालों मैं समय खुश करो। बच्चन की तो बुद्धि है, कहा जाने सब राम राम राम। संडा मरका ने जाके शिकायत की हिरण्यकश्यपु से, महाराज ये आपको लड़का है कोई
ये हमारी बस की दवा नहीं है, ये तो भारी ढीठ है। ये अपन तो बिगड़ो भयो है ही, और जितने भी है हमारी पाठशाला के समय ने बिगाड़ के रख दी, तो यार आप ही रखो। शिकायत आई हिरण्यकशिपु के लिए बहुत बुरी लगी है, कयादू को बुलाए करके कि ये देख, यह समझाए दे। वो लगे ये चंदन के वृक्ष में कहाँ से कांटो आएगो। धीरे धीरे द्वेष बढ़ा लो। प्रहलाद जी महाराज तो मानने को नहीं तैयार नहीं। पिताजी से प्रहलाद जी महाराज कहे तत्साधु मन्ये सुरवर यदेनाम सदा समर्जे निधियामसग्रह यद्वात्म पापम ग्रहमन्धकूपम वनम गतोय धर्माश्रयेत। पिताजी मेरी कही के लिए मान जाओ अभी, मैं नहीं कह रहा तो साधु मन्ये, ये सज्जनन को साधन को बुद्धिमान की कहावत है। सुरवर ये देहना, जिनने शरीर ये इतना अच्छा शरीर प्राप्त भयो है, ये सत्कर्म के लिए है, चाहे देवता है चाहे दानव है, ये कल्याण के लिए नहीं है। सदा समद्विग्न धिया मसद्ग्रह, और ये जो पागलपने की बुद्धि है ना, यह छोड़। असद्ग्रह, असत बुद्धि को छोड़ो, सद्बुद्धि को लाओ। ऐसा कार्य करो जो आपको भी कल्याण हो, सबको भी कल्याण हो। यद्वात्म पापम ग्रहमन्धकूपम, ये जो समझ रहे हो कि राज्य और ये सब ये आपको है, न जाने आपके पहले कितने हुए और कितने चले गए और कितने आएंगे चले जाएंगे, कौ को नहीं है। यद्वात्म पापम ग्रहमन्धकूपम, अंधो कुआ है, या में अटके रहोगे तो अटके रहोगे, यानी ये छोड़ दो सब चक्कर है, और जहाँ जंगल से आए वहीं जंगल में लौट जाओ। एकदम से ऐसा पत्थर लगो, ये बेटा है, मैं इतने दिन में आया हूँ, वो धक्का देकर कह रहा हूँ निकल जाओ बाहर। कोई भी लड़का कहे कोई विदेश से आवे, पिता दे गए अब मैं आई हो, अब तुम घर बाहर की रास्ता देखो, ये घर तो मेरे है, रुको नहीं जाओ। हिरण्यकशिपु कयादू से बोलो ला, अब बहुत है ये, अब तू है नहीं समझाए पावे। जब वो दूध का कटोरा लेकर गया, मेरे सामने हमें जहर डालिया पिवाए, अब बड़ी भारी परीक्षा, अभी भैया की परीक्षा रू है। परंतु प्रहलाद जी महाराज भैया देखे तू रू मती, तू मेरे लिए जो ये कह रहे वो कर लेना, जो या की बुद्धि में आवे। जैसे मीरा के लिए विश्वी अमृत है वो, ऐसे मेरे लिए ये विश्वी अमृत होगा। कटोरा कांपते हुए दे रही है प्रहलाद जी महाराज को। प्रहलाद जी महाराज ने भगवान को ध्यान किया, महाराज मैं तो आपको नाम लेकर के पी रहे हूँ। भगवान ने भी अपने परम भक्त को बुलाया और शंकर भगवान को, महाराज समुद्र मंथन में तो जहर पियोगी, आए भी पी लो आए करके। शंकर भगवान आए, कंठ भवन ने जहर को धारण किया और इसके लिए प्रहलाद जी महाराज ने देखते देखते दूध पी करके कटोरा के लिए दूर फेंक दियो, कुछ भी नहीं हुआ। और झल्लाए गयो हिरण्यकशिपु, बलिकन के लिए भेजो, जाओ या जंगल में हाथी से कुचल वाएगो, जंगल में ले गए हाथी दास में हमें प्रहलाद जी महाराज के पास में। प्रहलाद जी महाराज तो सब में राम है जी। अरे बोले ये तो गणेश जी है, ये तो भगने कोई दैवी वाले थोड़ी है, भगने को निवारण करने वाले हैं। जय गणेश गणनाथ दयानिधे, सकल बंधन करे दूर हमारे, मम वंदन स्वीकार करो प्रभु, चरण शरण हम आए तुम्हारे। जय गणेश गणनाथ दयानिधे। ऐसे प्रणाम कियो, हाथ में सूंड पे उठाए करके प्रहलाद जी महाराज को अपने मस्तक पर चढ़ाए, कुछ चला नहीं। हार गए जितने पदक, लौट आए प्रहलाद जी महाराज।
अब मती खत्म है गई हिरण्यकशिपु की। कहे मैं क्या करूं, मैं मारे दियो भाई सब ढूंढा नाम की राक्षसी आवे बहन। वो कहे भैया क्या छोटे से बालक थे इतना डरो भयो, मैंने तो कितने कितने युद्ध जीत कर कितने कितने देवतन के लिए भगाए दियो। बोले बहन वही तो बात है, मैं आगे आगे हार गया। बोले हारे मत, मेरे पास ऐसी एक जादू की चादर है, तू चारों तरफ अग्नि लगवाए दे और मैं वह चादर को ओढ़ करके प्रहलाद को गोदी में लेके बैठ जाऊंगी। अग्नि लगवाए दियो, अग्नि में जल करके समाप्त हो जाए वो, न बांस रहे वो न बांसुरी बजे। चारों तरफ समाज इकट्ठो है वो, सब कुछ कोई कह नहीं सके, बड़ो अन्याय। छोटे से बालक के संग में इतनी यातना। अग्नि लगवाए दे, प्रहलाद जी महाराज डरे नहीं है। प्रहलाद जी महाराज हंसते हंसते आवे अग्नि को वरण कियो, बैठ गए होलिका जी के संग में। होलिका के वही जो आप देखो और कहा करें प्रहलाद जी को निकाल दें, होलिका जल के समाप्त हो जाए। भगवान ने पवन वेग को आज्ञा दी है, पवन देव ने बड़ी जोर को हवा को झोंका आयो जैसे चक्रवात। वो जो जादुई चादर ही वो हवा में उड़ गई और ढूंढा राक्षसी जल के समाप्त हो जाएगी। और प्रहलाद जी महाराज बाबा नाचते पूछते हुए क्या समय राम तो कहे समझावे पिताजी, ये जो अग्नि लगवाई है ना, राम के नाम में ही अग्नि है। राम पान अहगन सरिस निकर साचर भेग, जग लगे कृषत न तब लगे, जतन करो तन टेक। जैसे में भगवान श्री राम अपनी प्रत्यंचा में बाण चढ़ाते वहां समय अग्नि जल गई। राम के नाम में अग्नि, शांत है नहीं रहे। ये भी उपाय मेरा निष्फल है। वो अब पूछ लो है हिरण्यकशिपु, अब तू बताए, तू है तो कोई जादूगर, आज मैं तो छोड़ूंगा नहीं। आज देखो तेरा राम कहाँ थे, बचाए भी आप खड़ग निकाल ली। बोले कहाँ है तेरा राम? बोले महाराज मुंह में तुम्हें, तुम में भी है मुंह में भी है, और खड़ग है और खम्भ में। ये खड़ग दिखाई दिया बार बार मारने के लिए, या वो मेरा नाम है। और बोले ये खम्भा, बोले खम्भा में भी मेरा नाम है। तो आज देखो मैं तेरा राम कैसे बचावे। खड़ग लेकर के जैसे ही खम्भा में मारी है, ऐसे ही चटचटाए कि बड़ी जोर की गर्जना भई है। गर्जना है करके नृसिंह भगवान को आविर्भाव भयो है, एकदम गर्जना करते हुए संहार करता, जिनको मुखमंडल केवल शेर को मुखमंडल है और बड़े बड़े नखें और शरीर जो पूरा वो मानव को है। नृसिंह भगवान लपलपाती जीव है, अंगारे उबलती हुई आंखें, बड़ी बड़ी जटाएं और बड़ी बड़ी डाढ़ाएं। और जासमय इनने भगवान प्रादुर्भाव है और स्तंभे सवायाम नृसिंह नमानुसम, एकदम गिर गया खंबा आवाज दे करके। प्रहलाद जी महाराज को भय नहीं है, परंतु ये जो काहूते नहीं डरो, ये हिरण्यकशिपु ने देखो एकदम आवाज है करके यहाँ मत ये कौन सा विलक्षण जीव, देख करके थर थराएगो, एकदम शरीर ऐसा रहेगो जैसे निश्चित। नरसिंह भगवान की जय। जो नरसिंह भगवान को ध्यान करे, जो उनको नाम ले, बड़ी बड़ी भूत प्रेत बाधा पिशाच बड़ी बड़ी आदि व्याधि बातें दूर रह जाए। नरसिंह भगवान को जो आराधन करे, उनको दर्शन करे। वैष्णवन के यहाँ नृसिंह जी की बहुत उपासना है। नृसिंह भगवान अपनी गोद में महालक्ष्मी जी को लिए भाई, ऐसे तम नृसिंह हम भाई। नृसिंह भगवान ने आगे लिए पकड़ लिया, और जैसे सहजता में कोई बालक कोई खिलौना ले जाए, ऐसे यहाँ उठा करके ले गए। जैसे घर में कोई उठा करके ले जाए, कोई पक्षी है, ऐसे यहाँ पकड़ करके ले गए, एकदम उठा। पार्षदी तो है भगवान, लीला है। लटकाए करके ले आए, और जहाँ महलन की देहरी जो दरवाजों वह देहर पे बैठ गए। सायंकाल को समय हो और देहर पर बैठ कर के, और आए अपनी जैसे मैया गोद में सुबाई लिए, ऐसे आए अपनी जंघा पर सुबाई लियो।
अब ये भगवान की गोदी में सोया हुआ है, भगवान के स्वरूप में देख लो, अपने वरदान ने ध्यान कर लो, मैंने कितने वरदान मांगे, ओहो ये तो बहुत बड़ा भाई छलिया है, मेरे सगरे वरदान पूरे हैं ब्रह्मा जी की मैंने मांगे, पर मुझे मालूम नहीं कि मैं तो सोच रहा हूँ ब्रह्मा की सृष्टि में ये तो एक अलग ही मॉडल है कि ये तो ब्रह्मा की सृष्टि देवी है। नृसंग न मानसम स्तंभे सभाया, नृसिंह जी की गायत्री है, ओम नमो भगवते नरसिंहाय नमः तेजस तेजसे आवर रावर हो वज्रनक वज्रदष्ट कर्मा सयान नमो गरस गरस ओम स्वाहा अभयम अभयम आत्मनि भूषणा ओम क्षणो, जाते भय को निवारण है, दुष्स्वप्न में भव को निवारण है, शत्रु को भी निवारण हो, कहने को तात्पर्य भय रहे ही नहीं है, और उनके स्वरूप को देख करके हंस लो, बहुत जोड़ते हैं हंस वाह बात। एक अपने भक्त के लिए इतने भैरूपिया के स्वरूप धारणा किए, बोले तू कहने जा अब देख, तेने कहा कि मैं दिन में नहीं मरो रात में नहीं मरो, ये सायंकाल को संधि को समय है, न दिन है न रात, तेने कहा कि मैं आकाश में नहीं मरो पाताल में नहीं मरो, तू न आकाश में न पाताल में, तू मेरी जांगन पर लेटो है वो, तेरा तीसरों वरदानों में घर के भीतर नहीं मरो बाहर नहीं मरो, नहीं घर के भीतर है न बाहर है, मैं देहरी पे बैठा हुआ हूँ, चौथा वरदानों तेरा मैं अस्त्र से नहीं मरो शस्त्र से नहीं मरो, देख ये मेरे बड़े बड़े नाखून है, इनकी फाड़ करके तो समाप्त कर दूँगा, कोई शस्त्र लेके नहीं आया। और तेने कहा कि मैं न मानव दे मरो न दानव दे मरो न पशु दे मरो न पक्षी दे, न मैं मानव हो न मैं दानव हो न मैं पशु हो न पक्षी हो, मेरा स्वरूप देख, मेरा जो चेहरा है मेरा जो मुख है वो शेर को है, नर हरि यही एक है, आधो शरीर नर को और आधो हरि के शेर को, तो पूरा शरीर मेरो मानव को है, और कोई बात नहीं। पर अब खेल क्यों खिलाए रहे हो, मैंने बहुत खेल खेल लिया, अब मेरे लिए समाप्त करो। प्रसन्न दे नृसिंह भगवान ने आगे नाखून दे या कि पेट के लिए फाड़ो शरीर को विदीर्ण किया है, या कि परम ज्योति शरीर की निकर कर नृसिंह भगवान के चरण में विलीन भई, बोलो नृसिंह भगवान की। परंतु जो यही आए रही है वैशाख में चतुर्दशी नृसिंह चतुर्थी, परंतु क्रोध की जो ज्वाला है वो शांत नहीं है, प्रचंड ज्वाला। ये क्रोध है कि इतने छोटे बालक के लिए दुष्ट ने इतनी यातना दी, तो जितने भी देवता हैं, जितने भी महात्माएं, जितने भी यक्षगण है सब आए हुए हैं, परंतु भगवान के स्वरूप को गर्जना को सुन करके सब दूर दूर भाग रहे हैं, पास जाने की हिम्मत नहीं। लक्ष्मी जी को भी पतवड़ी लक्ष्मी जी आई है, जहाँ से मैं गर्जना को देखो सुनो है, स्वरूप को देखो गर्जना को सुनो, भागी भाते। अरे देवताओं, ये तुमने अपने स्वार्थ के चक्कर में कैसे भैरूपिया को मेरे पति को भेष बनवाएगी, अब इन्हें कोई शांत तो करे। प्रचंड गर्मी, क्रोध की ज्वाला, तो कोई शेर के लिए शांत करने को शेर को बच्चा ही चाहिए। प्रहलाद जी महाराज से सबने प्रार्थना की, नहीं महाराज ये आपके स्वामी हैं, आपके कारण क्रोध है। संसार यदि सब जितना संसार है चलायमान है, महाराज सबकी रक्षा करो, आप इनके पास में जाओ। प्रहलाद जी महाराज के लिए कोई भय नहीं है। प्रहलाद जी महाराज नृसिंह भगवान के पास में आई है, जैसे ही भगवान को चरणन में प्रणाम किया है, ऐसे ही नृसिंह भगवान ने प्रहलाद जी महाराज को चरणन में देखते ही क्रोध शांत है वो हाथ से उठायो, अपनी गोद में लियो, और पशु जैसे पशु को प्रेम करने को प्रकार है, गैया अपने बच्चा के लिए चाहते हैं जीव, ये है। तो नृसिंह भगवान ने प्रहलाद जी के लिए अपनी जीव की चाहते, तब उनको क्रोध शांत भयो। और क्रोध शांति के लिए बड़े बड़े भक्तन ने फिर जो नृसिंह जी महाराज को कि बहुत गर्मी है, प्रचंड गर्मी, ज़्यादा
ऐसा वेग है तो सब ने आए करके सुंदर शीतल पेय नरसिंह भगवान के प्रसाद में भोग में अर्पण कियो और उनके शांति के लिए जो ज्वाला की शांति है जीव लबल पा रही है या लिए बनने इनके लिए हलवा को प्रसाद लगाया। वादंती परंपरा है कि नरसिंह भगवान की शांति के लिए शरबत और हलवा को योग करें तो उनके घर में सुख शांति बनी रहे, उपद्रव शांति। ये दूसरा चरित्र वर्णन किया है। ऐसा चरित्र वर्णन करके सप्तम स्कंद पूर्व है, अष्टम स्कंद की कथा को वर्णन करे हैं परीक्षित राजा थे सुखदेव जी महाराज। राजा बोले महाराज मैं बहुत गदगद है, भगवान कहाँ कितने रूप ले हैं, कहाँ प्रकट है, यहाँ कोई मान मारा बता रहे हेत यही हुई इनमें तम गए जात न सोई। कहे भैया अब देखो, अब पशु पर भी कृपा करो। एक त्रिकूटाचल नाम को पर्वत है और त्रिकूटाचल पर्वत वही नारायण सरोवर और त्रिकूटाचल पर्वत को लोग वह कहे हैं हरिहर क्षेत्र, जहां गजग्राह की लड़ाई हुई है। तो बिहार में एक स्टेशन पर है डीडी ऑन सोन, डीडी ऑन सोन, सोनभद्र नदी है, नद है, हाथन को बेला लगे हाथी भगवे को हमें, वहां गजग्राह की लड़ाई हुई। वहां एक हाथी रहे तो मस्त, श्राप के कारण हाथी है वो और एक श्राप के कारण मगर है। मगर का है मृत्यु का देव है, हाथी क्रोध को अवमान को अधिकार है, अवमान को अवतार हाथी, विशाल शरीर है, सत्य बलिष्ठ है। तो यह हाथी के संग त्रिकूटाचल पर्वत पे और सरोवर के पास अनेक हथनी रहती। इन हथनन के झुंड को लेकर के रहते हो, सबको स्वामी बनो भयो और नित्य प्रतिज्ञा सरोवर में जाए और सरोवर में जाकर के जितने भी कमल खिलने हो सब कमलन को उखाड़ दे और इतनी देर तक जल में क्रीड़ा करे कि सब बैलो गदलो जल रह जाए। एक गजेंद्र मोक्ष की कथा है, ये हाथी की कथा नहीं है, ये शरीर की कथा है, हमारे आपके सबके शरीर। ये जो सरोवर है ये सरोवर नहीं है, ये हमारो आपको जो शरीर है वह शरीर की कथा है। ये शरीर तो बहुत बढ़िया है, परंतु यहाँ के लिए अगर ऐसा मतवारो पागल हाथी मिल जाए तो शरीर के लिए अनेक प्रकार की विकृति मिल जाए, अनेक प्रकार के रोग मिल जाए, अनेक प्रकार के व्यसन मिल जाए, दुर्व्यसन बनते जीवन को समाप्त कर दे। नहीं यार शरीर से बहुत कार्य कर सकते। एक अहंकार के लिए मिल जाए कि मैं मेरी बराबर कोई नहीं। कऊ को विद्या को अहंकार हुआ, कऊ को अपने रूप को अहंकार हुआ, कऊ के लिए अपने धन को अहंकार हुआ, कऊ को अनेक प्रकार के मद है। और तो मद चौथा मद है ही है जो नशा करे। बहुत समय तक ये यही उत्पाद करते रहो। बड़े बड़े महात्मन की कुटियाँ ही महात्मन के लिए बड़ो दुख हो दो, ऐसा उत्पाद मचा दो। नारायण से प्रार्थना की लिए महाराज यानी सब जंगल को नष्ट भ्रष्ट कर दियो, जितने भी अच्छे पुष्प सबके लिए तोड़ दियो महाराज, सगले सरोवर को गंदो कर दियो, यानी चारों तरफ आतंक मचाए रखो। बोले अब समय आ एक दिन ये अपनी सब हथनिन को संग में लेकर के सरोवर में स्नान करके गयो। बड़ी देर तक किलूल करते रहो, हथनिन के संग खेलते रहो। मृत्यु का समय कब आवे ये कोई जाने नहीं है। भाई समय यहाँ सरोवर में रही बारो एक मगर आयो है, मगर ने आए करके यहाँ की पैर को पकड़ लिया। यह हाथी को अपने बल को बहुत अहंकार हो, ये बहुत समय तक मगर से लड़ते रहो, खींचते रहो। कभी मगर यहाँ के लिए भीतर खींचे, कभी ये मगर को बाहर खींचे। जितनी भी हथनी ही उनने देखो यहाँ संकट में फंसो, सब छोड़ छोड़ करके अब ये उन्हें अपनी समझ लो, ये को सबको मैं मालिक हूँ,
अब आज यह मालूम पड़ी कि नहीं, ये मेरे कोई भी नहीं है। बच्चा भी छोड़ करके चली गई, हथनी भी छोड़कर चली गई। धीरे धीरे आपको लड़ते लड़ते बल कमजोर पड़ो, दिखन लगाया है कब मेरा बल समाप्त है, वो या जल में खींचन लगो। जहाँ समय श्राप लगो, वह समय एक वरदान भी मिलो कि अंतिम क्षण होगा, वह समय तो नारायण की याद आवे। ये बहुत अहंकारी राजा हो, धृष्टद्युम्न को नाम हो। नारद जी महाराज आए, ये आंख बंद करके अपना योग अभ्यास कर रहे हो, यानी नारद जी को सत्कार नहीं किया, नहीं बोला, पर नारद जी ने श्राप दिया, जा बेटा जा, अहंकार थे तू जा करके ऐसे ही हाथी बन जाए। ऐसे ही देवल ऋषि एक सरोवर में स्नान कर रहे, वही समय हूहू नाम को गंधर्व ध्यान कर रहे। देवल ऋषि या हूहू गंधर्व के मन में उत्पात देखो कि जो बाबा जो आंख बंद करके ध्यान कर रहा है, अभी यह बाबा के ध्यान को छुड़ाओ। जल में डुबकी मार करके एकदम हू करके आपको पैर पकड़ दियो कि डर जाएंगे। देवल ऋषि को ध्यान टूटा, जैसे बाहर निकल करके हंसन लगा। अरे बोले मूर्ख, तू हंसी उड़ावे और ऐसा उपहास करे, ध्यान में तुझे बगने पैदा करे, जा अब तू जाए करके जल चले जाए। दोनों ने प्रार्थना की, महाराज हमसे बहुत अपराध है, बोले जा समय दोनों मिलोगे एक दूसरे दे, और वह समय तुम्हें अंतिम समय पे नारायण की याद आएगी। नारायणाखिल गुरु भगवान नमस्ते। जो गर सूढ़ रही जल बाहर, तब हरि नाम उचारो। देखो पूरा शरीर पानी में डूब गए हो, आँख नाक सब जो मतलब आँख और कान या के डूब गए पानी में, यानी लंबी सूंड है, केवल थोड़े क्षण की श्वास शेष रहेगी। जिन कमलन को यानी जो तोड़ करके फेंको, एक कमल या को ध्यान में आयो, सूंढते यानी कमल को लेकर के ऊपर कियो, जैसे हम और आप कह रहे हैं जय जय श्री राधे, ऐसे यानी कमल के लिए ऊपर कियो और भगवान की प्रार्थना की लिए। यही तो प्रार्थना की लिए द्वादशाक्षर थे, ओम नमो भगवते वासुदेवाय तस्मै यद एतच्चिदात्। गजेंद्र मोक्ष की प्रार्थना करवे थे, स्तुति करवे थे। आपको आर्त अवस्था में बड़ी दुविधा में पड़ी हो, संकट में, तो बातें निवारण हो। तेसाम प्राणा त्यजे चाहम ददाम विमलाम मधुम। या तो बहुत कंफ्यूज हो वास में लोगों को तो कहवो ये है कि जिनके प्राण अटकरे हो, मैंने गजेंद्र मोक्ष सुना हो तो उनकी मोक्ष है जा। हमने भी कई जगह सुनाई, पर ऐसा नहीं है कि गजेंद्र मोक्ष याद करे थे, पाठ करे थे, मर जाए, मरने के टाइम याद करोगे। ये तो बुद्धि के लिए है, जो सपनाम है बुद्धि विक्षेप हो तो अकेली प्रार्थना करो। सबसे बड़ी प्रार्थना है, जैसे वृत्रासुर ने प्रार्थना कह रहे भगवान की प्रार्थना। जहाँ समय आगे प्रार्थना पहुंची गया कि महाराज ये कमल है, मेरे आँख और कान सब डूब गए, अब मैं आँखें से देख नहीं सकूँ। महाराज आपके लिए कमल नयन के हैं, महाराज कमल पे कमला के आप पतियो, तो ये मेरी एक भेंट आखिरी स्वीकार कर लो। मैंने जीवन में तो कोई आपके लिए याद नहीं किया, मेरी जलता रही। जैसे ही भगवान ने आगे पर पुकार के लिए सुनो, महालक्ष्मी जी वास में भगवान के चरणन की सेवा कर रही। वही इस समय भगवान आज भी कहीं वैकुंठनाथ भगवान कलकत्ता में देखो तो वैकुंठनाथ भगवान एक पैर नीचे किए हुए और एक पैर ऐसे वीर आसन थे। जैसे हनुमान जी को देखो ऐसे एक पैर घाटू पर हाथ धरे बैठे हैं कि यहाँ उठवे में बिल्कुल क्विक एक्शन, कोई उठवे में देर नहीं लगे, घाटू पर हाथ धरे हुए हैं। तो एक जैसे ही भक्त ने पुकारो, अपार करुणा सिंदूर भगवान भक्ति तत्पर, कुमार सहस्रनाम, क्षण मात्र भी देर नहीं होगी, तत्काल पहुंच पैर दबाए नहीं, एकाएक उठ कर गए, पीताम्बर भी छूट गए और दौड़ करके पहुंचे। एक क्षण मात्र में वहीं पहुंच गए जहाँ हाथी प्रार्थना कर रहे हो। चक्रे नक्र वदनम बन पाठते तस्मात्, और जो ग्राह पकड़ के खींच रो मृत्यु रूप दे सत्य मैंने चक्र सुदर्शन के ग्राह को मस्तक का। अब हाथी तो प्रार्थना ही करते रहे हो,
माने मगन ने तो कोई प्रार्थना की नहीं करी। परीक्षित राजा कहे महाराज वो प्रार्थना करते रहे, वो भक्तो ने कुछ नहीं कियो, मगर वो भगवान ने मैं मुक्ति दे दी नहीं। बोले यही तो बात है, बहुत उदार है। कहने को तात्पर्य है जैसे अर्थ यदि मिल जाए तो करंट जो है पकड़ लिया, ऐसे अपने आप से या समझ लो। अब तो खैर बहुत व्यवस्था बन गई, अन्यथा मथुरा वृंदावन में हजारों लाखों यात्री जाते डबल ड्यूटी विदाउट टिकट। वो तो कहो कि जहाँ पे एक पे टिकट है वो आगे इंजन बन करके लगो, बाकी कपड़ा पकड़ के खींचत भाई, पीछे जितने भी हैं सब बिना टिकट, जितने निकल सके निकल जाते, जो पकड़ में आएगी भी आएगी, 8-10 तो निकल गई धक्का में। तो ऐसे भगवान के भक्त के भी पैर पकड़ लो तो दासान दासो भव दास न हो गया। तुलसीदास जी ने विनय पत्रिका में कही है, प्रार्थना की नहीं हम बातें कबाओ के हम अवसर पाए, मेरी सुध जाए वो कशु करोड़ कथा सुनाए। मैं दोनों पापियों मैया तू मेरी सिफारिश कर दे। भगवान शंकर के बुझाई में तो डर लग रहा हो, पर वो देखा कि मूड मोशन में तो कह दीजिए एक पापी दरवाजे पर खड़ो हुए हो मिलवे के लिए। ये सब सिफारिश ही बहुत से लोग पत्नी से कहो की सिफारिश कर देंगे, शर्तें हैं मैंने थोड़ा सा समय दे पाई, तो कहीं कहीं पत्नी के द्वारा पहुंच जाए रिकमेंडेशन पर, कहीं कहीं कोई चपरासी भी बड़ी ऑफिसर ने बनाई है। तो ऐसे भगवान ने या गजेंद्र की मोक्ष की नहीं, गजेंद्र मोक्ष के बाद समुद्र मंथन की कथा को सुनाया। समुद्र मंथन कहा है, समुद्र जैसे भगवान ने माखन चोरी की नहीं है तो कहा चोरी की नहीं, चित्त की चोरी की नहीं, सबके हृदय को चुरायो, माखन नहीं चुराओ। ऐसे ही समुद्र मंथन का है, जैसे मंथन करके मक्खन निकाल हो जाए, ऐसे ही हृदय को मन को मंथन है। जो बुरी प्रवृत्तियां उनको त्याग है और अच्छाई के लिए करें। जो आपस में नहीं मिल सके वो कहीं समन्वय करते, जो कार्य लड़ाई देनी वो प्रेम दे। ऐसे में इंद्र राजा को दंड समय मिल रहा है और स्वर्ग पर कब्जा है असुरन को, फिर जाकर कह रही देवतन की भैया पति थे, महाराज मेरे बेटा तो बड़े जंगल जंगल भटक रहे हैं, कछु करो। अरे भी बोले कहूँ मतलब के तो है ना अर्थ प्रयोजन के, मेरे रोते रहे नाक फेंकने बहाते रहे और तू उनकी सिफारिश कर भी आओ, कुछ करे निकम्मे बेटा है तेरे भी कर रहे हैं तो मैंने मिल लो है, जा सोचेंगे। नारायण के पास पहुंच गए, महाराज हमें, अरे बोले तुमने कितना पाप कियो, वो दूसरे को नंबर ही नहीं आवे, तुम ही खाते जाओ बस पंगत पे बैठे हुए, और जो खड़े हुए हैं वे कैसे भोजन करेंगे, भूखे लौटेंगे। अब प्रतीक्षा करो, कोशिश करो तो सही, हाँ तो करेंगे, तुम में बर्दाश्त होगी तो करेंगे। तुम अपने क्रोध थूक दो, ईर्ष्या के लिए थूक दो तो जो कार्य संभव है सके। तो आरत काहे न करे को कर्म, जिन्हें फूटी आंख नहीं देख सकते उन्हें देखना पड़ो। भगवान ने की जाओ एक एक हार ले जाओ हाथ में, और सुबह सुबह अपनी मौसी के बेटन के पास पहुंच जाओ, ये तुम्हारे दैत्य हैं, मौसी के ही तो हो, वो कार्य है तुम बोले हो, और कहा है श्वेत और अश्वेत की लड़ाई है, यही बात है। कर पाओगे? बोले हाँ करूँ, क्या करें, दीनहीन जो है सुबह सुबह गए, जो जितने भी राक्षसी अपने अपने महलन से निकल के आए, बोले कि अरे ये आज उल्टी गंगा कैसे बह रही है, कहाँ से आई है, तो कभी हमें चाहे ही नहीं है, ये बड़ी मैया के हम छोटी मैया के, परंतु प्रेम प्रेम पहचान जाए। बोले देर आए दुरुस्त आए, सुबह सुबह हाल लेके आए, लगे ये मेल करने के लिए आए, लड़ाई लड़वे नहीं है। चाहते तो राक्षस पकड़ पकड़ के खाई जाते समय, परंतु आज सब मिले, दोनों मिले गले, बोले चलो भैया है तो हम तुम दोनों एक ही पिता की संतान। बोले कहा है, बोले निमंत्रण दे आए,
बोले आज तक तो तुम्हें कभी फुर्सत नहीं हुई मंत्र में, आज कैसे फुर्सत पड़ी? अपनी आप आई हो कि कहो कि भेजे पे आई हो? तो मांगी भाई बुद्धि है उधार की, अपनी बुद्धि तो पास में नहीं है। बोले नहीं, नारायण ने भेजे। बोले हम तभी जब तो समझ रहे तुम्हारे पास तो थोड़ी दिन की बुद्धि नहीं है, उधारी की बुद्धि है। नारायण तो कुछ ना कुछ फितरत करते रहे, परंतु नारायण के निमंत्रण स्वीकार करेंगे। बोले कहाँ? बोले समुद्र के किनारे आ जाओ। दोनों मिलकर के पहुंचे। बोले जो होगा आपस में बराबर बांट कर लेंगे, बंटवारो, कोई बेईमानी नहीं हुई। बंटवारे की तो सीधी लड़ाई है, जहाँ जाए वो सब बंटवारे की लड़ाई। बोले वो पक्की बात। समुद्र के किनारे आए और महाराज अब समुद्र में मंथन कैसे हुए? इतना बड़ा सागर मंदराचल पर्वत के लिए लानो है, और भाई घुमाए हुए कोई साधारण रस्सी नहीं है, बासुकी नाग की रस्सी। खानो दोनों ने बेचारी आफत में कौन परे हुए है? नारायण। तो उन्होंने तो प्रोजेक्ट बनाए कर दियो ये भी महाराज, या मंदराचल कौन लावे वो? बोले तुम्हें खानो तुम लाओ। देवता बोले हम तो वैसे ही मरे मराए, भूखन के मारे हैं न जाने कितने दिन के, हमारे तो बस को है ना। कई राक्षस कई बोले तुम बहुत बलशाली हो। बोले महाराज सब काम बलते नहीं चले, बुद्धि यश्य बलम तस्य, वो काम बुद्धि ते हो बलते ना हो। आप ही बुद्धि लगाओ, आप ही लाओ। हाँ भैया मैंने अगर बुलाया हो अपने घर पर निमंत्रण देखें तो मैं ही तो करूँगा। भगवान ने सत्यभामा को भूमि देवी को संग लिया, उन्हीं तो आधार की शक्ति है, बाहर सहन करेगी। और अपने परम जो भगवान को भक्त है गरुड़ वागिनी या मंदराचल पर्वत को ले हुए गए हैं सत्यभामा के संग भूमि देवी के। भाई एक भूमि के तत्व उठाए हुए को, एक भूमि को तत्व चाहिए आकर्षण कर अल्प है, और कोई पटरानी नहीं ले ली, लक्ष्मी जी या नहीं ले गया। और वह मंदराचल पर्वत को गरुड़ पर रख करके समुद्र के किनारे आए, मंदराचल पर्वत को रख दिए। प्रसन्न। अब फिर वही आवाहन कि रस्सी लाओ, बासुकी नाग। अरे बोले महाराज बासुकी नाग तो जाते ही हमें ग्रसित कर ले, वो हमें तो इतना जहर है। बोले सब जगह ही डर रहे हो, माल तो मारना चाहो। तो बोले महाराज काल से लड़वे की तो आपकी शक्ति है। तो बोले मेरे पास तो गरुड़ है, पास में बैठा हुआ आदि खाई जाएगा ये भाई। मैंने तो गरुड़ यहाँ से पैदा करो। भगवान ने गरुड़ के लिए पैदा किया, बासुकी नाग को आवाहन किया। बासुकी नाग बोलो महाराज कहीं गरुड़ तो नहीं बैठो, वो बुलाए लो आप, वो कहते और मेरा ही वो ग्रास कर जाए। आवाहन कियो। अब देवता ने बुलाए करके समझायो जो उधारी की बुद्धि मारी, देखो तुम मिले हो पर तुम्हारी मन बुद्धि नहीं मिले। मैं बताऊं ऐसे चलियो, तुम्हारे पास तो बुद्धि है नहीं। ये बासुकी नाग में जब रगड़ लगेगी भाषा में ये अपने मुक्ति विष के लिए बोले वो, तो आगे मुख की तरफ मत जाइयो, या कि पूंछ पकड़ोगे तो बचे रहोगे, और सब जो कलुआ है जाओगे। पर करियो ये पहले पूंछ मत पकड़ियो, जो शत्रु पक्षी हुआ है बाकी नहीं है। तो आप अमृत भी दोगे तो अमृत भी शंका से देखेगा, और ये हमें कोई मिलावट तो नहीं है, कोरोना किसी बात दूर दूर रहना है, मॉक्स लगा करके हाथ भी नहीं मिलाना है, दूरी बनी रहे, कीप डिस्टेंस। तो बाबा ये बात ये है कि बोले पहले आगे मुँह पकड़ियो, वे उल्टी बुद्धि के हैं। जैसे में तुम मुँह पकड़ोगे वैसे में भी एकदम नट जाएंगे, देखेंगे वाह उनको छोटी मैया की है, मुँह तुम पकड़ोगे
हम या सर पे के नीचे के भागे पकड़े, पाए ने हम पकड़े तो मुँह पकड़ोगे। तो बोले मैं इशारा दे रहा हूँ, ऐसे में हट जाइए पर पहले मौके पकड़िए। भीतर के राज की बात है, मौके पकड़ोगे तो सब जहर में नहीं जाओगे। यही भयो या समझो देवतन में जा करके बांसुरी नाग के मुख को पकड़ो। जो एक दैत्य वो नट गए नारायण, देखो यही थे पक्षपात आपने प्रारंभ कर दिया। हम कोई छोटी मैया के भलाई भाई आए हैं, निमंत्रण से आए हैं, यही नहीं आए। इशारों की हद तक मुख पकड़ा दियो। देखो देवतन ने पूछा, अब्बा मैं रगड़ शुरू हुई जमाने पे सगल शुरू किया, सब कार्य है कि जलन लगी। अरे बाप नारायण बोले हम क्या करें आपको, ये बताओ। तुमने कह करके मांगो कि हम मुख पकड़ेंगे, हम का मालूम जो है वह भुगतो। लेवे की दौड़ है, या समय वो एकदम मंदरा चल दियो, पहाड़ घूमो है, बाद समय वो नीचे धसन वो सब मरन लगे। वहाँ मेरे महाराज मर गए। बोले कोई भी अच्छा कार्य करो, छोटे से छोटे तो पहले मामा देखो जाए, कोई पूजा पाठ की नहीं जाए। तो ये केवल गौरी के पुत्र गणेश नहीं है, अनादि है। बोले तुमने कुछ भी कियो। गणेश जी महाराज ने अपनी सेना भेज दी ने, सब जमीन में पुल पैदा कर दी। अरे गणेश जी महाराज ऊपर विराजमान करो, लड्डू के भोग लगाओ, प्रारंभ करो तब मंगल कार्य होगा। गणेश जी को आवाहन कियो और एक स्वरूप देव आज भगवान ने फिर अवतार धारण किया है। कच्छप को अवतार धारण करके अपनी पीठ पर मंदराचल को सहन किया। बोलो कच्छप भगवान की। समुद्र मंदराचल पर्वत मंथन भयो। सबसे पहले हमें कालकूट विष्णु करो, जलन लगी, जितने जल चरे सब समाप्त। अग्नि एकदम तीखी अग्नि, सब पुकारे महाराज ये संसार नष्ट हो जाए, रक्षा करो। तो जैसे दधीची ऋषि के पास भेजो, ऐसे भगवान ने देवतन से कहिए कि देखो रक्षा तो एक ही कर सके, भावे बैठ सके त्रिपुरारी, शंकर भगवान के पास जाओ, शंकर भगवान रक्षा करें, वे जगत के पालन करता है। दोनों मिलकर के जाओ। दोनों मिलकर के भगवान शंकर के पास कैलाश पर गए। आज दोनों को आते देख करके माता पार्वती ने देखो ये कैसे जो है दोनों एक संग मिल गए, तो एक दूसरे के परम शत्रु है। वहां भी जाके वही बात बोले, आज तो दोनों आए हो, बहुत अच्छा लोग। बोले आए नहीं है, भेजे हमें, नारायण ने भेजे। तो नारायण ने भेजे हैं तो बताओ कौन थे मिलना है, मुँह से मिलना है कि बाबा से मिलना है कि बाबा से मिलना है, कहा काम है। और कहोगे घर पर जा करके कहोगे पत्नी से कह दो कि हम तुम्हारी पति है विषदेवी के लिए आए हैं, तो धक्का पड़ेंगे, मार पड़ेगी कि जो रूप स्वागत हो वो। अब बोले तो बोले कहा, एक दूसरे ताकरे, अरे कहीं बोलो, कहा बोलोगे, हम पर बड़ो संकट आन पड़ो, जहर सब मरे जा रहे हैं जर कर। आपके पति चाहे तो हमारी रक्षा करें, कोई रक्षा कर सके। बोले वो रक्षा कैसे? अब कह भी बोले मुंह से बोलो, बोले वो जहर है पीने तो हमारी रक्षा हो। कोई पत्नी अपने पति से कह सके कि जहर पी लो, परंतु कह रही है बोले बाबा आपको तो जीवन कल्याणकारी है, ये बच्चा आए हैं इनके मने रख दो। उनको मैया कह दे है पिता दे, जब ज़्यादा को जो डिमांड को बच्चा शैतान करे, अरे के कर दो, ये बेचारा बहुत देर तक कह रहे, सिफारिश वाली बात सिफारिश मैया करे, कर देनी। भगवान शंकर बोले देवी तुम कह रही हो जहर पीवेगी? बोले हाँ, सबको जीवन संकट में इनको कल्याण हो तो आपके लिए कहा है। कितने आप जो भुजंगन को कितने नागन को पहने बैठे हो, आपके लिए कहा है। और कैलाश में हो, भगवान शंकर ने विष को कटोरा लियो, और विष को कटोरा में भगवान राम को ध्यान कियो है, निरंतर ध्यान करें सीताराम को, और वह विष के लिए पियो। विष के जैसे ही मुख में विष गयो ऐसे ही ध्यान आयो, अरे मेरे हृदय में सीताराम विराजे भैया, उनके लिए कष्ट होगा या विष के लिए कंठ में ही रोक लियो।
तो यह मैं बिल्कुल एक तो भगवान को स्वरूप ही है, कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदय बिंदी भव भवानी सहजन नमामि। एक तो भगवान को सुंदर गौर वर्ण है, हमारे सुंदर यहाँ जो जहर रोक लियो नील मणि के कंठा को शोभा है गई यच्चकार गले नीलम तच्च साधुर विभूषण, यही जहर को रोको है तो एकदम श्वेत गौर वर्ण में नीलो ये कंठ पर गयो, यानी भगवान को नाम पड़ो है नीलकंठ। बोलो नीलकंठ भगवान की जय। अष्टधूर है 14 रत्न ने करी। समुद्र मंथन में सबसे पहले ऐरावत हाथी निकलो है, ऐरावत हाथी के लेकर के भगवान नारायण ने इंद्र को दियो है। फिर चेसवा नाम को घोड़ा निकलो ये दैत्यन के राजा बलि राजा को प्रदान किया। बराबर बंटवारों कर रहे हैं, कहीं कोई तोल मोल नहीं। अप्सरा निकली नाचे वाली, इंद्र राजा ने की महाराज ये मेरे महलन की सुबह बल्कि नहीं दी। कल्प वृक्ष करो है, कल्प वृक्ष के लिए कौन ग्रहण नहीं किया, जितने सिद्ध महात्मा डटे उनने कही मैं हमारे लिए दे दो, परंतु वो भी वो इंद्र राजा के लिए दियो। काम धन गौन क्रिया वो महात्मन के लिए देनी है। बराबर बंटवारो, एक रूप से बंटवारो। पांचजन्य संख करो, पांचजन्य संख के लिए देवता और असुरन ने दोनों ने ये भगवान के लिए प्रदान नारायण को प्रदान किया। कौमुदी नाम की गदा निकली है वो भगवान नारायण को प्रदान की है। और महाराज चंद्रमा निकले, चंद्रमा के लिए देवता और असुरन ने सबन ने भगवान शंकर को भेंट किया। जिनने जहर पियो उनको कितना संताप है, उनके लिए कोई शांति भी तो मिले, या लिए चंद्रमा को भगवान शंकर को भेंट किया। शंकर भगवान ने चंद्रमा को अपने मस्तक पे धारण किया, यही भगवान को नाम आवे चंद्रमौली चंद्रभाल। बोलो चंद्रमौली भगवान की जय। सिर पर गंगा जी भी है, चंद्रमा भी है विराजमान। नीलमणि को कंठा, बागंबर पहले भाई, सरपन को हार, मुंडन की माला, ये भगवान शंकर को सुन। यहाँ अशोभी सोहैया या को नाम है शंकर। शम कल्याणम करोति श्री शंकर, इनके पास कल्याण है। यह दुनिया सब माने वो भगवान शंकर के पास सो है। ऐसे बंटवारों है। अब श्रीमद् भागवत के 8वें स्कंद के 8वें अध्याय में 8वां श्लोक, ये तांत्रिक प्रक्रिया है। वह माँ सरस्वती जी को आविर्भाव है। महालक्ष्मी जी पधारी है। महालक्ष्मी जी की चमक को देख करके सबके नेत्र बंद है। जैसे आकाश में बिजली चमके ऐसे चमक के द्वारा महालक्ष्मी को बोलो महालक्ष्मी महारानी की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की। और सवर्णीय है, जब चौड़ी में लक्ष्मी आई जाए तो सब लूटा पार्टी करें। फिर जिन्हें जरूरत हुआ वो भी लूटे, जिन्हें जरूरत नहीं है वो भी लूटे। इंदिरा गांधी मरी बाट में ऐसी लूटपाट हुई, चारों तरफ बाजार में आग लगी। सबसे पहले तो ब्रह्मा जी खड़े हुए हैं देवतन की पंक्ति में। ब्रह्मा जी वहां बोले देवी मुंह पर कृपा करो। लक्ष्मी जी ने देखो कि अगर कोई पति क्रोधी मिल जाए तो वो 2 आंखन से घुर्रा के देखे भाई में जो पत्नी बेचारी पानी पानी है जाए, या कर तो 4 मुख हैं 8 आंखें, ये 8 आंखें से घुर्रावे को मैं नहीं जी पाऊंगी। यानी महाराज प्रणाम कियो महाराज मैं आपके लायक नहीं। ब्रह्मा जी बेचारे मायूस होकर रह गए। शंकर भगवान के पास पहुंची हैं। शंकर भगवान बेचारे बैठे हुए हैं, बेचारे बहुत आनंद से बैठे हैं, शांत, कोई जल हड़बड़ी नहीं। बोले देवी मुंह पर कृपा करो। बोले महाराज कितने कितने तुमने भेष बनाए रखे हैं, सरपन के हार है, मुंडन की माला है, एक तरफ शेर है एक तरफ बैल है, मेरे शत्रु बोए रखे हैं, और जहाँ तरफ जो सर्प है वही तरफ आपके बेटा के पास वाहन है वो मोर है।
एक दूसरे खाए भी के लिए दोनों वाले महाराज ऐसी गृहस्थी में तो तुम ही रह सको। और फिर दूसरे एक स्त्री आपके बगल में बैठी है और एक कपारे पे बैठी है, महाराज लोग कहाँ बैठा रहोगे, मैं आपके पास नहीं रह सकता। आ गए प्रणाम करके, सब जितने राक्षस हैं बड़े से बड़े सबने सबको प्रणाम किया। लक्ष्मी जी ने, अरे तुम वैसे ही क्रोध में जर करके मरे जा रहे हो, तुम वो कहाँ रखोगे। ज़्यादा कलह हुआ आज का लक्ष्मी निवास नहीं करे, या बहुत दरिद्रता हुए घर गंदा सुंदर वहाँ लक्ष्मी निवास है, दोनों बात। अब बड़े बड़े महात्मा डट रहे, अरे बोले हमने तो आज तक घर गृहस्थी को सुखी नहीं देखो, हजारन वर्ष बीत गए, दे तपस्या जंगल में पड़ी भैया, तुम आ जाओगी तो जाने कितने महल बन जाएंगे, हम पे कृपा करो। बोले बोले मुँह में दांत नहीं, पेट में हाथ नहीं, तुम कहाँ रखोगे, भुखमरा तो वैसे ही हो। महालक्ष्मी जी बोली कि तुम्हारे पास धरो कहाँ है। मंत्री महात्मा थे बाबा जी जो प्रतिकूल कामना करने लगे, हमारा घर बार बस जाए, कहने की तुम पे तो कशन आई रहे, मुंह में दांत नहीं है, पेट में हाथ नहीं है, तुम वो कहाँ रखोगे। छोड़ो इन बातों के लिए, सब हट गए, नारायण रह गए बस बाकी। उन्हें तो एक ही लक्ष्य हो और कोई नहीं बनने की, अब ये मेरे तरफ भागेगी। तो ध्यान करियो, जो लक्ष्मी की तरफ ज्यादा भागे ना तो लक्ष्मी दूर है। सेवा भाव ये यथा लक्ष्मी विनाशा योग जाए, तो भाई माँ की तरह पूजा करोगे तो रहेगी, और भाई तुम अपनी चाकरी बना के रखोगे विनाशा योग जाए या सेवा के अभाव में। तो आप देखो जितने ज्वारी हैं, टंटारी हैं, और लोग हैं, उनके पास एक तरफ से आवाज दूसरी टिकट थोड़ी है, दुर्व्यसन में चली है। नारायण दूर भागने लगे, लक्ष्मी जी पीछे पीछे भागने लगे। अब सब देख रहे हैं मेरा कहाँ, जो मतलब ये है कि कोई पति हो तो बहुआ पकड़ने को मेरे जल्दी जल्दी ब्याह हो, रागा भी जैसे ऐसे हाँ विवाह तो कोई नहीं करना है। और भाई भग रहे हैं बहू के डर के मारे पहले ही, अरे बोले तो बहुत भगोड़ा है, डरभूख है पहले भगवान। अरे भाई जहाँ लक्ष्मी रह जाए भाई, सब चोरी चकारी को डर लगे भाई, भगनों पर है, अपने आप सेफ बनाना पर दूर लगे। लक्ष्मी जी ने जाकर के पीताम्बर पकड़ दिए, महाराज अब बहुत भग लिए, बहुत दौड़ लगाई। करते जो वैजयंती जो माला निकली ही समुद्र मंथन में थे, वैजयंती माला नारायण के गले में डाली है। बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। देखते देखते छिप गई भगवान नारायण के शरीर में। तदचावरभू साक्षात श्री रमा भगवत परा रंजयंती दशकांत्या विद्युत सौदामणि तथा। माँ लक्ष्मी को आविर्भाव है और छिप भी है। तो लड़ने वाली है ना, अभी मारकाट होगी आपस में, कहाँ रहेंगी कलह में। मुझसे ऐसे ही चोर चक्का हुआ है कि दो अन में लड़ाई हुई कि मालूम पड़ी लेकर के भर दिए। तुम लड़ते रहो, हम अपना काम बनाए जाए। तो यहाँ लिए सुरक्षा पहले। अब दरिद्रा निकली, दरिद्रा आई है, लक्ष्मी जी की बहन है, सफेद बार है, मन में जुआ पड़े हुए हैं, चारों तरफ से जो बदबू आ रही है, नेत्रंते भी बेकार न कर रहा, नाकते भी बेकार न कर रहा, मुँहते भी बेकार न कर रहा। एक भाई दिव्य को स्वरूप धारण करे, भाई दूर थी जामे मरी मछली किसी बास आवे, ऐसी जो दरिद्रा निकल करके आई। और उन्हें सबके आगे हाथ जोड़े, देवतंत्र तुम मेरे संग शादी कर लो। हाथ जोड़ दिए, दरिद्रा है कौन ले वो, लक्ष्मी के पीछे दौड़ रहे हैं। राक्षसन के पास पहुंची, अरे बोले हम आई कहीं नहीं है, समुद्र मंथन कर भी हम लक्ष्मी ले भी आएंगे, तो ले भी आए हैं, जा तू हमारे पास जितने लोग काम नहीं, बाबा जी इनके पास में जा, इनके पास में कुछ है ना है, ये बेचारे खाली खोखा, इनके पास चली जा, चित्ता और खोखा। और बाबा जी गए वहाँ, जिंदगी तो हमें भूखन मरते है, दरिद्रता काटत, तू और हमारी कपाड़े भरेगी, तू अंत को जागू और का हुए थे।
जब काऊ ने पकड़ी गई, मैंने कही अब एक बात बताओ, नारायण है पकड़ो, मेरी बहन है तो तुम ले गए और मुँह कौन लेके जाएगा, को मुँह पकड़ ही नहीं रहो, मैं सबके पीछे दौड़ रही हूँ, तुम मेरी व्यवस्था कर। नारायण ने कही कि चल तू मेरे ही स्वरूप चाहे ना, मेरा ही स्वरूप है पीपल को, अश्वत्थ सर्ववृक्षाणाम देवर्षीणाम च नारद, ये मेरा स्वरूप है। ब्रह्मा जी का स्वरूप है कूलर में, भगवान शंकर को स्वरूप है बट वृक्ष। एक ब्राह्मण दिव्य पकड़ो, ब्राह्मण देवते बोले महाराज ब्राह्मण को तो श्राप लगे हुए हैं, चारों लक्ष्मी जी को श्राप देने हैं, भृगु ऋषि ने दक्ष वो नंदीश्वर ने श्राप देने, ठोकराए ब्राह्मण तो श्रापन को, जाने कितनी जगह थे दरिद्रता को ठोकरा में लोग, कशु यहाँ समय तो मिल ही जाएगा, सब बैठे हुए हैं कन्यादान में कुछ न कुछ दे देंगे, यानी तुम याद ब्याह कर लो। तो पीपर के नीचे बेचारे सबसे दीनहीन ब्राह्मण देव के लिए भाई के तुझा बनवाएंगे, तो जीवन भर बेटा दरिद्रता भूखते रहो, पैसा भी आ जाए तो लात मार कर लक्ष्मी भी चली जाए। यही बात है। मूर्ख को धन चार दे दो, पंडित भगरत भिखारी कूदो कर्मन की गति जानी, पढ़े फारसी बेचे तेल, ये भी है काम। तो यही बात है, उनके संग फेरा परवाए। अब बारणी देवी निकली मदरा, और बारणी बिल्कुल जाके बड़े बड़े नेत्र हैं, लंबे केश हैं, बहुत शरीर से बड़ी सुदृढ़ एकदम, और बड़ी आंखें। ऐसी बारणी देवी को देख करके जितने भी राक्षस हैं मोहित है, बहुत लावण्य है। महाराज हमको भगवान तो चाहते ही, जैसे सर्प की बात बताई, देवता लब के महाराज हम, अरे बोले मर जाओगे फिर तुम्हारे हाथ कछू नहीं लगेगा, नशा में रह जाओगे तो फटा रह जाओगे, वहीं पीछे के पीछे देखते भाई सब लुट जाएगी, लुटिया चुपचाप रहो। राक्षसन के लिए बारणी दधी नहीं, बारणी मदराम पीता मद घूमले तो रोचना। अभी नशा में झूमन लगे, जो देख रहे हैं वही देख रहे हैं, हाल ही नहीं आ पाए थे वहाँ को। भगवान ने नहीं तो बंटवारे में छल करना है। अमृत को कलश न करो, अमृत को कलश लेकर के धन्वंतरी ऋषि प्रकट भये, जैसे दोनों पक्ष अब जो है धैर्य की सीमा टूट गई, देवता भी झपट करके पहुंचे और राक्षस भी पहुंचे। अब तक है वो बंटवारा, अभी तो ताकत बने राक्षसन ने बहुत देवतन पे कलश छीन लिया, रह गए फिर बेचारे दिखत बेटा, उधार की बुद्धि उधार को बल कहा करें। नारायण को दिखे बोले चुपचाप रहो, तत्काल अंतर ध्यान नहीं है, अंतर ध्यान है करके बहुत सुंदर जो है कपट युवत वेशो मोहि अन्न सुरारी तमाम उपसुतानम काम पूर्व न तो उसमें मोहिनी भगवान को अवतार धारण किया। बोलो मोहिनी भगवान की जय। ऐसा सुंदर अवतार जो कभी जाए देख कर देखते रह गए, देवता भी और दानव भी, आंख झपकी न खाए, बिल्कुल एकदम ज्योति। महालक्ष्मी जी को तो दर्शन नहीं भयो, ऐसा दिव्य सुंदर स्वरूप मोहित, महात्मा भी मोहित है, बिल्कुल जहाँ है वहीं खड़े रह गए, और बिल्कुल ऐसे है कि एकदम निश्चेतन। वही समय मोहिनी भगवान ने करके लड़वे झगड़वे की बात नहीं, अनायास रूप से सहजता थे देवतन के हाथ से कलश लियो, दानवन के हाथ से अमृत को खड़े हुए हैं, जैसे कोई कौआ हिप्नोटाइज करते या स्लो पॉइजन दे दे, कॉन्शियस नहीं दे, ऐसे बहुत बढ़िया। अब इनके हाथ से ये अमृत और भी अमृत है जाए, वो एक तो मदरा पिया भाई, दूसरे बार स्वरूप से मोहित है, देवता भी मोहित है, परंतु दैत्य ज्यादा तो मदरा पिए। आके इशारे से बैठा दिए, बैठ जाओ, मैं सबको नंबर देगा, मैं पंक्ति भेद नहीं करना चाहिए, सबके लिए अमृत दिया जाएगा। अब देवता दानव घबराए रहे हैं, देवी हमारे लिए
हमारे लिए सत्य पर ये बताओ, अमृत मीठो अमृत पियोगे कि समुद्र को खारा पानी पियोगे? खारा पानी कौन पिएगा? मैं तो अमृत नहीं। तो फिर तसल्ली रखो, नीचे या को तत्व रहेगा, ऊपर तो समुद्र को खारा पानी है। पहले देवता ने फरमाएंगे, पागल बना के देवतन की तरफ गए देवता, क्योंकि देवतन में तो बस ही हो ही रहा है, न बल को न बुद्धि को देवतन के लिए अमृत प्रवायो। अब दूर से बैठा हुआ राहु देख रहा है कि ये अभी देखो नारायण कहाँ चलोगे जो चारों तरफ घूम रहे हो, और ये कहाँ से आएगी? ये ऐसी दिव्य सुंदरी आई है, देख करके सब सम्मोहित हैं, सब जो पागल है मरे हैं। कहीं ये नारायण की तो कलाकारी नहीं है, और ये तो खाली है वो कलश, बिल्कुल टेढ़ो है वो एकदम हो। अब ये धरो का है कि नारायण की कारीगरी ऐसे क्या? अरे भाड़ में ये जाए, ये रहे तो रह जाए, अब थोड़ा ही बचो। या मैं तो चंद्रमा और सूर्य के बीच में आए के राहु बैठ गए हो। राहु ने भी हमें अंजलि लगाई थी, पंक्ति भेद नहीं की हो जाए। भगवान ने समझ गए, फिर भी जो भगवान ने राहु को अमृत पिलाई। सूर्य चंद्रमा ने शिकायत की, महाराज ये तो शत्रुन की पंक्ति को है, काम तो सब है ही, चुको अमृत बांट चुके। ये ऐसे ही भगवान तुरंत अंतर ध्यान रहे और सुदर्शन चक्र लेकर के, और भगवान ने जो है राहु को मस्तक काट दियो। एक नहीं दो दुश्मन पैदा है। अमृत पी लियो, अमृत है वो। जो मुख को हिस्सा हुआ राहु है वो, जो धड़ को हिस्सा हुआ केतु है वो। वादंते ये अनुबंध जो बैरानुबंध है, वादंते बराबर चले। ये जो सूर्य ग्रहण हुआ, चंद्र ग्रहण हुआ, ये बैर को अनुबंध, जब जब इनको मौका आवे तब तक ये सूर्य मार भी को हमें, चंद्रमा मार भी। बस में हम और आप दान पुण्य भजन पाठ करें, बातें इनको कष्ट जो है निवारण हो, दुर्ग रहे। ये सब कार्य कर दियो, बस अब घमासान भगवान अंतर ध्यान है कि अपना काम करके फिर मार काट मची है जबरदस्त। दिवासुर सरंगाम है वो सब जो है स्मशान भूमि है जी। जिन्हें अमृत तो अमृत मिल गए वो ये बच गए, और जो बेचारी राक्षसी कट कट करके समाप्त है गए। तो आज के समुद्र मंथन की कथा को यहीं विराम करेंगे। और समुद्र मंथन के बाद जो अवतार की कथा है, अवतार की कथा में रामावतार, कृष्णावतार,